बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास हश्तम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आप लोगों का ये उर्दू का लेक्चर है, उर्दू का मज़मून है और उन्वान है आप लोगों का मनाज़िर पाकिस्तान। जैसे कि आप लोगों को पता है ये सबक नंबर 24 है और ये हमारा सेकंड लेक्चर है, हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है। तो सेकंड पार्ट के दो पार्ट हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये इसको पार्ट 2 का नाम दिया है मैंने, और जो आप लोगों के साथ मैं पहले शेयर करूँगी वो है पार्ट 1। तो आप लोगों ने दोनों पार्ट्स को देखना है और अपना लेक्चर रेडी करना है। और साथ में मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में एक प्रोजेक्ट दिया था, इसके हवाले से वो आप लोगों ने कहाँ तक रेडी कर लिया है उसके बारे में मुझे आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अपना व्यू देना, फीडबैक देना है जी। तो इसके लिए इस लेक्चर में मैंने आपके लिए बहुत मज़े मज़े की चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिए, मैंने आप लोगों को पाकिस्तान की सैर करवानी है। मनाज़िर पाकिस्तान से मैंने कुछ दिलचस्प जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो लिए हैं, जो बहुत खूबसूरत हैं और वाकई देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी बादशाही मस्जिद का। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। और जब हम लाहौर जाएं और इसको देखें तो ये इतनी पिक्चर में नहीं ज़बरदस्त नज़र आ रही होती जितनी ये रियल में है। जब हम वहाँ पे जाएंगे तो ये हमें तब आइडिया होगा कि ये कितनी खूबसूरत बादशाही मस्जिद है। यहाँ पे आ जाएं जी। ये तो आप सबको पता होगा, ये मज़ार कायद है जो कराची में वाक़या है। यही वाला ये देखें जी, ये है किला द्रावड़ जो बहावलपुर से 70 किलोमीटर के फासले पर है। और जब भी आप जाएं तो किला द्रावड़ ज़रूर विज़िट करें। ये वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये बहुत खूबसूरत किला है और बड़ी तारीख़ी इमारत है जी। तो ये है मुल्तान में शाह रुकन आलम का दरबार। तो ये बहुत ही तारीख़ी दरबार है और इनके साथ ही शाह शमस तब्रेज़, इनकी बैक साइड पे इनके दादाजी का मज़ार है, शाह शमस तब्रेज़, और ये उनके पोता हैं। लेकिन ये इनकी दरबार ना सिर्फ बड़ी है बल्कि इनकी दरबार पर रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी बहुत खूबसूरत है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। जब भी आप मुल्तान जाएं तो इस दरबार का ज़रूर विज़िट करें। और इसके साथ ही एक पार्क है, पार्क के बाद एक लाइब्रेरी बनी है, वो ज़रूर देखिएगा। आर्ट गैलरी है जो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात उसमें रखी गई है, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। इसके बाद है जी, ये खैबर पास है, ये आप सबको पता होगा। और ये बादशाही मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट इमारत है और ये भी बादशाही मस्जिद का हिस्सा है। और यहीं पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार भी है। ये जी हड़प्पा है। हड़प्पा एक तारीख़ी सिटी है। इंडस वैली के तमाम तहज़ीब या रवायात का इससे पता चलता है। और जब भी हम इसके बारे में देखेंगे मज़ीद, यहाँ पे आए जी, बादशाही मस्जिद का एक और व्यू है आप लोगों के साथ शेयर किया। इसको देखिए, ये अंदरूनी मंज़र है। ये किला द्रावड़ का है। एक और व्यू जो मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ, ये हड़प्पा तहज़ीब है जो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करीब से पिक्चर ली गई है, जो इसको दिखाया गया है कि इसकी साख्त किस जैसी है और किस तरह की इसकी बनावट है। तो इसके बाद इस पे आ जाइए। ये बेटा, ये है हिरन मीनार was a hunting ground built by Emperor Jahangir northwest of Lahore, शेखुपुरा सिटी। शेखुपुरा में के शहर में ये है। और ये किसने बनवाया था? जो वहाँ पे जहांगीर बादशाह था ना, उन्होंने बनवाया था। ये हिरणों के शिकार के लिए या मुख्तलिफ शिकार का, मतलब जिसे आप शिकार का कहते हैं, ये जब भी शिकार के लिए जाते थे वो यहाँ पे क़याम करते थे। और ये उनके नाम मंसराज के नाम पे रखा गया था। वाज लव्ड बाय द एम्परर, वो उसका ख़ास मतलब वो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। दी मेमोरियल इज़ द 30 मीटर्स हाई एंड 10 मीटर्स वाइड ऑफ द फुट। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पे आ जाएं। एक और पिक्चर शेयर करूँगी आपके साथ, इसको देखें।
जी ये है कटस्राज टेम्पल। ये टेम्पल है एक टेम्पल, ब्यूटीफुल कम्प्लेक्स डेडिकेटेड टू रैम और ह्यूमन शिवा इज लोकेटेड नियर दिस साल्ट चेन नियर कलर का हार। ये पंजाब में है ये और ये बिल्ट नेचुरल पॉन्ड। इसके एक कुदरती जो ये साथ में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा आगे करके है, यहाँ पे एक चश्मा है जिसको तालाब भी कह सकते हैं। ये कुदरती तौर पर है, ये बहुत खूबसूरत है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो पॉन्ड है कम फ्रॉम टेयर फॉल, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये शिवा ही फ्लू थ्रू द एयर विद हिज वाइफ सेड बॉडीज ही शेड 2 tears एंड वन क्रिएटेड दिस पॉन्ड। कहता है कि इसने 2 आंसू बहाए और जिसमें से एक आंसू से ये पॉन्ड बन गया, ये तालाब बन गया था। ये राजस्थान से आए थे जी। तो नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आए। सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, देखें कितनी खूबसूरत है। और आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान में ही मौजूद है। और ये है उमरकोट फोर्ट। उमरकोट फोर्ट, द फोर्ट ऑफ उमर was found by Umar, first king of the Simro dynasty 1050 to 1350. The city has in striking forests that may have been built by one of the Simran ruler in the first half the 13th century. The fort was inhabited by Rajput ruler Parma Sodha, whose successor अवन, जिसने यहाँ पे अपनी फिर बाद में हुकूमत कायम कर ली थी। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोगों को देखने में भी पता चल रहा है कि ये देखें कितनी वसी इमारत है और किस कदर मेहनत से बनाई गई है। और ये इसका जो मेन रास्ता है, इसका ट्रैक है, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। देखें जी, ये जो फोर्ट है ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। अगर कभी भी आप लोगों को मौका मिले तो इस सीन को मिस ना करें, इसको ज़रूर देखें जी। ये देखें जी, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि बादशाही मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट पे ये जगह है। और यहाँ पे देखें, ये बादशाही मस्जिद का डोर है। और ये है अल्लामा मोहम्मद इकबाल यानी कि मज़ार इकबाल। और यहाँ से ये अंदरूनी रास्ता है, ये अंदर वाली जगह आपको दिखाई दे रही है। ये जो गेट नज़र आ रहा है ये अंदर वाली साइड पे है। यहाँ से हम लोग, ये जो रोड है यहाँ से हम लोग यूँ एंटर होते हैं। और ये इधर है मज़ार इकबाल और ये इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये। ठीक है बेटा, अभी आप लोगों ने करना क्या है, मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ इमारतें दिखाई हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया। अभी आप लोगों ने करना ये है कि अपना प्रोजेक्ट रेडी करें और उसको मुझे सेंड करें। मैंने आप लोगों को टाइम दिया था 2 दिन का, तो काइंडली बेटा उसी टाइम में आप लोग इसको मुकम्मल करके दिखाइए। और इसका पार्ट 2 आप लोग ज़रूर देखिए। ये पार्ट 2 है।